आप देख रहे हैं जनता मंच। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता मंच में। मैं हूं अमित त्रिपाठी। इस समय हम देवरिया के बारीपुर कुटी पर मौजूद हैं और यहां पर बहुत ही भव्य रामकथा होने जा रही है पूज्य श्री राजन जी महाराज की। और यहां पर आप देख सकते हैं कि कथा की तैयारी हो रही है। पंडाल जो है यहाँ का बनाया जा रहा है, बहुत ही भव्य पंडाल बनाया जा रहा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है, क्या यहाँ की रूपरेखा है, कार्यक्रम कैसे क्या होना है, इसके बारे में बात करते हैं महंत जी से। आइए जानते हैं। गुरु जी, स्वागत है आपका जनता मंच। जय श्री राम। गुरु जी, ये रामकथा होनी है, इसके आयोजन में और क्या क्या कार्यक्रम होना है, उसकी जानकारी आप दर्शकों को दें। श्री राम कथा पूज्य राजन जी के द्वारा जो है कि होने जा रही है यहाँ 23 दिसंबर से। और 23 दिसंबर को रथ यात्रा भी है, जो टाउन हॉल से जो है कि बारीपुर मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी सुबह 8 बजे। और जहाँ तक व्यवस्था की बात रही तो हमारे यहाँ ठंड से लेकर लोगों को ठहरने की, रहने की व्यवस्था, और जो लोग भी हैं कथा के जो सदस्य हैं वो लोग अपना तन मन धन से लगे हुए हैं कथा में। और जर्मन हैंगर टेंट लग रहा है, उसमें हीटर की व्यवस्था है ताकि जो कथा सुनने वाले श्रोता हैं उन लोग को ठंड ना लगे। और बस ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। ये एक कथा जो है ये 23 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक होनी है जी। इसके बीच में और क्या क्या कार्यक्रम होनी है कथा के अलावा, जैसे भंडारा कार्यक्रम होता है या जो भी? 23 तारीख से कथा शुरू होकर 31 दिसंबर तक कथा चलेगी। और 1 जनवरी को जो है अंग्रेजी नव वर्ष भी है, तो इसलिए जो है कि 1 जनवरी को जो है हम लोगों ने पूर्णाहुति का भंडारा रखा है। उसमें सारे भक्त जो है कि प्रसाद पाने आएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं और पूज्य राजन जी की जब कथा होती है तो भीड़ कुछ और ही बढ़ जाती है। तो क्या अनुमान है कितने लोगों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है बैठने की? इस बार तो अनुमान हमको ये लग रहा है कि कम से कम 1 से 1.5 लाख की भीड़ होगी। उससे कम भीड़ नहीं होगी, क्योंकि लोगों में कथा को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है। और प्रचार प्रसार भी हमको लग रहा है कि करना नहीं है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ 50,000 1 लाख की भीड़ रहती है, तो भक्त ही प्रचारक हैं और प्रचार करना नहीं है। और भक्तों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, इसलिए जो है कि इस बार जो है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत संख्या में लोग आते हैं और सबके लिए बैठने के लिए ठंड भी है। ठंड के लिए यहाँ पर टेंट लगाया जा रहा है और उसमें हीटर की भी व्यवस्था की गई है। तो आप भी रामकथा का आकर रसपान करें और अपने जीवन को धन्य करें। ये देवरिया से सोनू घाट से बरहज मार्ग पर ये कुटी स्थित है और यहाँ पर परम पूज्य राजन जी महाराज की कथा होनी है। कथा में बहुत सी भीड़ होती है, जिसको मैनेज करने के लिए काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता की जरूरत होती है। हमारे साथ यहीं मंदिर प्रांगण में रहने वाले यहाँ के जो है सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपू तिवारी है। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ। ये कथा में बहुत भीड़ होती है, जिसको जैसे जो बाहर से लोग आते हैं उनके खाने से लेकर बैठने कोई असुविधा ना हो, उसके लिए यहाँ पर टीम होगी। कितने लोग की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए? यहाँ पे पुलिस प्रशासन की भी मदद हम लोग के साथ रहती है। और पूज्य महाराज जी का ऐसा कृपा है कि यहाँ पे पर डे हमको लग रहा है कि जितने भक्त आएंगे सबके लिए प्रतिदिन जो है बैठने की उचित व्यवस्था है। और मंदिर के सरकार के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो परमानेंट सरकार के साथ चलते हैं। जी, तो वो कितनी संख्या होती होगी, क्योंकि बहुत बड़ी 1 लाख भीड़ को संभालने के लिए काफ़ी संख्या में लोग भी चाहिए होते हैं। तो आप लोगों के लिए उसके साथ प्रशासन के साथ और भी कमेटी में बहुत लोग, कितने लोग का अनुमान लगता है कि जरूरत पड़ती है? पुलिस प्रशासन की मदद हमारे साथ रहती है। और पूज्य महाराज जी के जो अपने शिष्य हैं और 100 से ज़्यादा संख्या में लोग हैं जो महाराज जी के साथ परमानेंट साथ में चल रहे हैं। और ये कथा को भव्य रूप देने की तैयारी चल रही है। कितने लोग जो है उस तरह नॉर्मल भी देखा जाए तो यहाँ पर लाखों की भीड़ होती है मंदिर में। कथा में महाराज जी ने बताया लाखों लोग की भीड़ हो जाएगी। तो कहाँ से लोग आते हैं, क्या अनुमान लगता है कितने दूर से लोग आते हैं? पूज्य राजन जी महाराज की जब कथा चलती है तो अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेशों से लोगों की कथा सुनने के लिए आते हैं, जिनके लिए उचित व्यवस्था की गई, उनकी खाने पीने रहने की व्यवस्था की गई है। अच्छा, बाहर से जो लोग आए वो यहाँ पे ठहर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था यहाँ की गई है? पूज्य महाराज के द्वारा यहाँ पे रहने और खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई है जो बाहर से लोग आएंगे।
तो आप देख सकते हैं कि अगर बाहर से भी लोग आते हैं, अगर आप भी कहीं दूर से हैं और इस कथा का रसपान करना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपके रुकने और जो है प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पर रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठंड का मौसम है, इसके लिए भी उचित व्यवस्था की गई है, रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं है। आप कथा का रसपान करें। कहा जाता है कि जहाँ पर कृपा राम जी की हुई त्या पर कृपा करे सबको ही। अगर आप राम भक्त हैं, कथा सुनना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पे आप आ जाते हैं, किसी भी क्षेत्र से आ जाते हैं, चाहे दूर से आ जाते हैं, रात को आपको ठहरने की व्यवस्था अगर नहीं यहाँ पे है तो इस मंदिर प्रांगण में ही आप रुक सकते हैं और कथा का रसपान करके अपना जीवन को धन्य बना सकते हैं। और भी खबर के लिए देखते रहिए जनता मंच। नमस्कार।